एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करने वाले हैं कि वन मैन शो को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में मुश्किलों के दौर से चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत, उसकी पूरी संगठन की ताकत एक व्यक्ति के चेहरे पे पूरी निहित कर दी थी, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है? ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस बातों को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चे होते हैं उसी पर बात होती भी है। तो चलिए आज हम उसी पर बात करते हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये बात स्पष्ट तौर से देखा गया कि जो बात कही जा रही है और जो बात सुनाई जा रही है, दोनों में काफी अंतर जरूर है। जी हाँ, विगत 2014 से लेकर 2019 तक अगर इस बात को गौर किया जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन पूरी ताकत के साथ एक व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए पूरी कसरतें जरूर कर ली और इसकी बानगी थी कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो या निकायों का चुनाव हो, हर जगह मोदी की डिमांड की जाने लगी। तो सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति के सहारे जब चुनाव बैतरनी पार करने की कवायदे की जाएगी तो संगठन है कहां? यदि संगठन में लोग रहेंगे और संगठन में सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से चलेगा तो किसी चेहरे की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। ये किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब 2014 से लेकर 2023 के दौरान हम अब देखेंगे तो लगातार जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी की प्रचार करने के लिए जितनी एनर्जी लगाई, जितने पसीने बहाए, जितनी मशक्कतें किए, वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और जिस समय में उनकी तूती चलती थी और एक तरह से उनके हर बात को सुनने के लिए लोग कतारों में खड़े हो जाते थे, लाखों लोगों की भीड़ एक जगह जरूर इकट्ठा हो जाती थी। ये सब कुछ तो हम लोगों ने देख चुके हैं। फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी? तो फिर संगठन कहां? संगठन की बात क्यों नहीं हुई? यदि संगठन की बात नहीं होती तो फिर ये है क्या? क्योंकि संगठन तो सर्वोपरि होता है। ये कोई भी राजनीतिक दल आसानी से समझ सकते हैं। जिसकी जितनी बड़ी संगठन होती है उसकी उतनी बड़ी उनकी जो है ताकत होती है। तो संगठन तो कहा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और यह नारा कोई भारतीय जनता पार्टी का नारा तो बिल्कुल नहीं था। ये तो 2014 के बाद राजनीतिक गलियारों पे एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। और मिस कॉल के साथ जब पार्टी को जोड़ने की कवायदे हुई तो बड़ा दिलचस्प था। आप मिस कॉल करते और मिस कॉल के बाद में मैसेज आता और आप सदस्य बना दिए जाते। इसी तरह की कुछ कवायदे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा के विषय बने हुए थे। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि जिस कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस मुक्त की बातें दिल्ली के गलियारों से चली थी और भाषणों का दौर चला था, क्योंकि लगातार कांग्रेस का राज्य उनके हाथों से चला जा रहा था और नरेंद्र मोदी जी का चुनावी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर थी और ये बात तभी गढ़ी गई थी। लेकिन ये इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन थी, बहुत मजबूत संगठन थी। यही के बिना और इसी के बिना कांग्रेस पार्टी आज भी खड़ी है। और जब कांग्रेस मुक्त की बात की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ठेस तो जरूर लगा और वो अपने मान सम्मान की बात करने सड़क पर जरूर आए। और इसको तो बानगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो आंदोलन में धार जरूर मिला। जी हां, तो मैं बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे पार्टी की दावा करती है। तो सवाल फिर वही खड़ा हो गया कि पूरी फोकस के पीछे कारण क्या है? इसी बात की कयास लगाए गए कि पूरी संगठन की ताकत जो है जितनी हो सकती है एक व्यक्ति को सुनने और समझने में पूरी तरह लगा दी गई। और तमाम राज्यों से जब एक बात उठने लगी, जब चुनाव हो
तो खासकर नरेंद्र मोदी जी का डिमांड बढ़ने लगा और लगातार विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत, पूरी अपनी सब कुछ दांव पे लगा दिया और लगातार राज्य दर राज्य चुनाव जीतते चले गए और इसी की वानगी लोगों को दिखाया जाने लगा। और सिर्फ एक व्यक्ति की क्यों, खासकर उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल माने जाते हैं, यानी उनके खास सिपा सलार अमित भाई शाह जी, उनके साथ सायों में जरूर लगे रहते हैं। उनके साय के साथ उनके हर कदमों पे कदम ताल तो जरूर करते हैं और इसी के साथ पूरी तरह से कवायदे की गई और कसी गई। और जहां सरकारें नहीं बनी वहां जोड़ तोड़ की सरकारें बनाने की जो बात सामने आ रही है उसे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि किस तरह से एक चेहरे के पीछे जब टूटने वाले दल या लोग जब आते हैं तो यही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के वजह से और उनके विकास को देखकर जो है इस वक्त में हम पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई बताई जाती थी, ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों ने देखा भी। कई राज्यों में तोड़जोड़ की राजनीति शुरू हुई और वो अब सिलसिला शायद बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो लोग टूट कर आए थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट नेताओं को जो असहज जरूर कर रही है। तमाम जगहों पर अगर गौर किया जाए और राजनीति पे नजर रखने वाले की बातों पर यकीन किया जाए तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत, नए लोग जो लोग शामिल कराए गए हैं और जो खास जत्थों में आए हैं वो लोगों की परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है। चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हो या फिर सुशील शिंदे को लेकर, माफ कीजिएगा शिंदे को लेकर है। या फिर जो है शिंदे सरकार जो महाराष्ट्र में बनाई गई, जो उद्धव ठाकरे की तोड़कर जो पार्टी शामिल हुई और उसके बाद जो एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार जी आए और जिस तरह से वो लोगों की जो समस्याएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट नेताओं का जो विचार थे वो जब अलग हो गए तो अंदर खाने से लड़ाई जरूर चलते आई और इसकी वानगी उस वक्त में और नजर आया। सीने में पत्थर रख के तमाम विधायक और वरिष्ठ नेता लोगों ने उन लोगों को गले लगाया और विधानसभा के साथ साथ उनको मंत्री बनने के अवसर भी प्रदान किए। यह सब इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। आप उन लोगों के दिल में जाकर पूछते तो वो स्पष्ट बताते हैं कि किस तरह से उनके सीने में पत्थर रख के नए आए मेहमान को, यानी उनके दलों में शामिल लोगों को टिकटें दी गई और उनको मंत्री बना दिया गया और ग्रास रूट पे चलने वाला नेता असहज होते हुए चले गए। करे तो क्या करे, क्योंकि वन मैन शो की ऐसी परिभाषा गढ़ी गई थी और जिस तरह से हर तरह से जो व्यवस्थाएं की गई थी उस व्यवस्था से पार पाना छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को संभव नहीं था। ऐसे लोग इस काट को खोज नहीं पा रहे थे और यही वजह था 2014 से लेकर 2019 तक एक तरफा जो फैसले दिल्ली से चले वो इस तरह इंप्लीमेंट हुए कि लोग को चूक करने की ताकत नहीं जुटी। ये सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा के विषय बनी हुई थी, ये किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब धीरे ही धीरे अब जब कोकस कम हो रहा है, यानी जिस चेहरे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी और उसी से अपने सारे सपने पूरे करने की सपने देख रही थी, उसको अब धक्का लगने लगा, उनको डेंट लगने लगा, क्योंकि लगातार राज्य दर राज्य चुनाव की हार इसी तरफ इशारा किया गया कि सब कुछ अब सामान्य नहीं रहा। अब उस चेहरे में वो करिश्मा, वो तिलस्म बिल्कुल नहीं रहा, वरना लगातार जो विधानसभा के जो जीते सीटें थे वो भी अब बचाने में मुश्किल हो गई। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जीता जाता उदाहरण है और कर्नाटक की चुनाव तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींवें हिला जरूर दी है।
इसको जितना दिखाने की कोशिश हो और जितना छिपाने की कोशिश हो, ये छुपती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद याद कीजिए 26-26 किलोमीटर रोड शो किए गए, बड़ी बड़ी रैलियों के आयोजन किए गए और सब कुछ सिफर रहा। रिजल्ट 0 बटे सन्नाटा आ गया। और एकमात्र किला जो दक्षिण के द्वार में थे, यानी कर्नाटक, भले वो तोड़ जोड़ की सरकारें थी लेकिन किले तो बन गए थे, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। और तो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ा। और यही नहीं, जब छत्रपों से लड़ाई चली, और याद कीजिए जब बंगाल की चुनाव चल रही थी, तो जिस तरह से कवायदे की गई, ऐसा प्रयास किया गया और ऐसा कोकस तैयार की गई, ऐसा प्रचार और प्रसार किए गए कि हर हाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और एक नारे गढ़े गए थे, बड़ा मशहूर नारे थे, 2 मई दी गई, यानी 2 मई को पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आने वाले थे। और इसको लेकर जो नैरेटिव कसा गया था, बनाया गया था, वो सब धरी की धरी रह गई। और प्रत्येक दिन जब पश्चिम बंगाल में विभिन्न नेताओं का दौरा शुरू हो गया और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सभाएं की जाने लगी, यानी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंका गया था। लेकिन ममता बनर्जी जो एक राज्य स्तरीय नेता है, उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर दिया, 2 खाने चित कर दिए। जी हां, सिर्फ यही नहीं, जब उड़ीसा के तरफ गए वहां भी खाली हाथ रहे। बिहार की बात कीजिए या फिर बात कीजिए तो महाराष्ट्र की, बात कीजिए मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचार किया, और खासकर कोट करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिसको चेहरे के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक दी थी, सफलता हाथ नहीं लगी। और इसके बाद जैसे जैसे चुनाव नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हुए नजर आ रही है, सब कुछ असामान्य सा लगने लगा है और अंदर खाने की लड़ाई इस वक्त में चरम पर है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली की जो मनमानी चले, वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को, वो खासकर मजबूत नेताओं को रास नहीं आ रहा था। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान का। अंदर खाने की बातों पर यकीन किया जाए और राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले पर यकीन किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली के बीच अच्छा असमंजस नहीं बना हुआ है, माफ करिए, सामंजस्य नहीं बना हुआ है। और यही बात राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को भी देखने को मिल रहा है। वसुंधरा सिंधिया भी दिल्ली की सरकार से नाराज चल रही है। और जब बात राज्यों से हटकर जब दिल्ली के चुनाव पर निहित करिए, तो स्पष्ट तौर से जब 2014 से 2019 के बीच में जब नरेंद्र मोदी उज्र पर थे, तो एक और छोटी पार्टी भी राजनीतिक उज्र पर थी। मैं बात कर रहा हूं आप पार्टी की, केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह अपने पांव पसार रहे थे। और दिल्ली चुनाव की बात किया जाए तो दिल्ली चुनाव को इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया अरविंद केजरीवाल की तरह, और जिस तरह विकास का मॉडल पेश किया गया, और तमाम प्रयासों के बावजूद भी कम दिनों के राजनीतिज्ञ, आप उसे कह सकते हैं बहुत कम दिनों से राजनीति में कदम रखने वाले से हारती चली गई। सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार दिल्ली में बैठी हुई मजबूत सरकार की दावा और दम ठोकने वाले एक छोटी पार्टी, और अब तो वो भारत की जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर दी, लेकिन जिस वक्त में वो छोटी पार्टी थी,
भारतीय जनता पार्टी को धूले चटाती थी। और याद कीजिए अमित भाई शाह का, जब वो घर घर पर्चा बांटने की योजना बनाई और कहा गया कि इस बार अमित शाह के हाथों पे पूरी कमान है, और तमाम प्रयास के बावजूद भी जिस तरह बंगाल के चुनाव जीत नहीं पाए, दिल्ली में तो पहले से ये चल ही रहा था और वो तमाम नुस्खे आजमाए तो जरूर गए। तो कहा जा सकता है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो ये सब वानगी थी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से कमजोर होते हुए चली गई। ऐसे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ। यही कारण है कि संगठन पे जोर बिल्कुल नहीं दिया गया, संगठन को विस्तार करने की योजना पे काम नहीं की गई। इसी के वजह है कि जो प्रधानमंत्री ने सांसद को गांव गोद लेने के लिए कहा गया, वो सारी फ्लॉप हो गए। जो योजनाओं पर काम की गई, वो तमाम योजनाएं धरातल पर कार्यकर्ता नहीं पहुंचा पाए। सिर्फ प्रचार के जो माध्यम थे, यानी आप मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया को छोड़ दिया जाए, कुछ अखबारों को छोड़ दिया जाए और कुछ सोशल मीडिया में कैंपेनिंग को छोड़ दिया जाए, तो कार्यकर्ता पूरी तरह बैठते हुए नजर आ रहे हैं। वरना नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचाया गया, यानी कार्यकर्ता इस पर बैठे रहे। सब लोगों को यकीन था कि ऊपर से चली हुई व्यवस्थाएं इस तरह टाइट है कि ऑटोमेटिक लोगों को पता चलने लगा और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसी तरह की कवायतें करने लगे। और खासकर जिस राज्यों में नए जो नेता शामिल हुए, मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में भी वही नजर आया। बाबूलाल मरांडी को इस वक्त में जो पार्टी ने प्रदेश की कमान सौंपी और उन्होंने जब 11 साल तक पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते चली गई, ये सब कुछ दरकिनार किया गया। और बाबूलाल मरांडी का बड़ा मशहूर जो नारे थे, जो बातें थी, लोग बड़ा चटकारे लेके सुनते हैं कि कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरा एक और बोल थी कि खेती बाड़ी करना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी में संगठन में ऐसे लोग बिल्कुल नजर नहीं आए कि तुरंत पार्टी में शामिल बाबूलाल मरांडी को प्रदेश की कमान तक दे दिए गए। ये संगठन की कमजोरी नहीं तो क्या है। और तो और नए लोग जिस तरह शामिल हो गए। मैं धनबाद जिले, झारखंड के धनबाद जिले के एक विधानसभा निरसा की बात करता हूं। तो जो नए दल में आए हुए, नए पार्टी से शामिल हुए लोगों को टिकट दे दिया गया और वो एमएलए भी बन गए। ऐसी बात पूरे देश में नजर आएगी कि उनके ग्रास रूट पर काम करने वाले नेता हाशिए पे चले गए और नए लोग पार्टी में शामिल जो कराए गए उनको पार्टी टिकट भी दी, सांसद और विधायक भी बन गए और मंत्री भी बनते चले गए। अंदर खाने से कार्यकर्ता में गुस्सा रोष तो जरूर था। कहा जा रहा है कि आज उसी गुस्सा रोष को लेकर बहुत से कार्यकर्ता घर बैठ जाते हैं। वो पार्टी के लिए काम तो करना चाहते हैं लेकिन उसे बड़ा दिलचस्पी नजर नहीं आता है। वो ज्यादा दिलचस्पी से और बड़े अच्छे मन से संगठन में काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। यदि कार्यकर्ता काम करते, अगर संगठन में सब कुछ सही रहता तो राज्य की चुनाव हारी नहीं जाती, कर्नाटक चुनाव हाथ से नहीं निकलता, हिमाचल प्रदेश जो जेपी नड्डा का प्रदेश है जिससे वो आते हैं, वो जो है सत्ता उसके हाथ से नहीं जाती। पश्चिम बंगाल नहीं जाती, बिहार नहीं जाती, छत्तीसगढ़ नहीं जाती, राजस्थान नहीं जाती, मध्य प्रदेश नहीं जाती। ये तमाम चीजें, मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो वहां भी तोड़जोड़ की सरकार है। 17 महीने की तोड़जोड़ की सरकार को गिराकर नई सरकार बना ली गई है और आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। यदि वीरेंद्र रघुवंशी जो भारतीय जनता पार्टी के को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, उनके बातों को यकीन करें तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि इस वक्त में सिंधिया और उनके समर्थक लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा इग्नोर कर रहे हैं, उसको कुछ समझते तक नहीं है, ये बात तक कहे और बहुत से बातों को वो कहे। इस तरह की नई वानगी छिड़ गई है और यही वजह है
और तो और दिल्ली की जो मनमानी थी और ठसक के साथ राजनीति करने वाली जो सत्ता चलाने की जो प्रवृत्ति थी, उसको इसलिए भी डेंट लगा कि इस बीच में एनडीए गठबंधन में जो लोग पहले थे उनकी सूद तो बिल्कुल नहीं ली गई। यह ठसक के साथ और एक तरह से अपनी मनमानी करने वाली सरकार की और इशारा तो जरूर करता है। और बात जब बिगड़ते चली गई, जब चुनाव हारते चले गए, तो याद आने लगे एनडीए के पुराने घटक दल। और जब मंत्रिमंडल गठन की बात तक की गई, लेकिन वो भी टल गया, क्योंकि जिसको मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था उस सब ने मंत्री बनने से इनकार जरूर कर दिया। जी हां, सुखबीर सिंह बादल को लीजिए, जयंत चौधरी को लिए और चंद्रबाबू नायडू को लिया जाए, इस तरह के कुछ नेता बताया जाता कि इनको मंत्री बनने का ऑफर मिला, लेकिन इन्होंने मामले को ठुकरा दिया। यह सब इसलिए कही गई और समझी गई क्योंकि दिल्ली की जो राजनीति है वो एक तरह से ठसक के साथ चलाई गई। उनको लगने लगा कि उनकी सरकार 50 साल में रहने वाली है, और ये नारा कोई और ने नहीं, सिर्फ अमित शाह ने दिए थे कि वर्तमान की सरकार 50 साल रहने वाली है। इस तरह के नैरेटिव कहे गए और कसे गए। अब वही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनती हुई दिख रही है। ऐसे राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वालों के बातों पर यकीन करें, तब उनके बातों पर यकीन करने से इस वक्त समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा चेहरा था, जो तिलस्म था, उनके बात के काम करने के जो तरीके थे, वो इस और इशारा जरूर करता था कि वो एक तरह से जीत की मशीन बने हुए हैं। और इस वक्त में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ जुटे हैं और हर तरह से काउंटर करने की योजना बनाई है, उसके बाद तो मानो जो वर्तमान में बैठी हुई सरकार पूरी तरह सख्ते में जरूर आ गई है। क्योंकि लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन का इंडिया सबसे परहेज करने लगे, गुरेज करने लगे। और याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन का नामांकन किया गया था तो प्रधानमंत्री 2-3 सभाओं में इनका जिक्र जरूर किया गया था। और अब तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि इस शब्दों पर भी बड़े हेरफेर करने की योजना बनी है। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एक बात इत्मीनान से और पूरे इत्मीनान से कहा जा सकता है कि इस वक्त में नरेंद्र मोदी को जो चेहरा और करिश्मा था उसमें डेंट तो जरूर लगा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रास रूट के नेता हैं उसको भी दूसरे नेताओं के आने से जो परेशानी हो रहा है, ये किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और उनके हौसले इस वक्त में मजबूत नहीं है, जो 2024 के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।